क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन आप इस घर से कुछ समय के लिए चले जाएं, तो क्या आपकी कमी महसूस होगी? क्या लोग बार बार आपका नाम लेंगे, या फिर सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा? ये सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि किसी भी परिवार में इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों से होती है। क्या आपने देखा है, एक ही घर में रहने वाले दो लोगों के साथ व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। एक व्यक्ति जब बोलता है तो पूरा परिवार ध्यान से सुनता है, उसकी राय को महत्व दिया जाता है। अगर वह घर पर ना हो तो उसकी कमी हर किसी को महसूस होती है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, सबके लिए सोचता है, हर जिम्मेदारी निभाता है। फिर भी जब वह कुछ बोलता है तो उसकी बात बीच में ही काट दी जाती है। कोई उसकी राय नहीं पूछता, और धीरे धीरे वह खुद को इस घर में होते हुए भी अकेला महसूस करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सम्मान उम्र से मिलता है? क्या सम्मान सिर्फ पैसे कमाने से मिलता है? या फिर ऊंची आवाज में बोलने वाला ही सबसे ताकतवर? नहीं, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता। सम्मान धीरे धीरे कमाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, सम्मान कमाने का तरीका किसी किताब में नहीं लिखा होता। वो छिपा होता है हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का स्वभाव श्रेष्ठ होता है, उसका सम्मान बिना मांगे ही होने लगता है। एक बार एक वृद्ध पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि इस घर में तुम्हारी बात सुनी जाए, तो सबसे पहले अपनी 3 आदतें बदलो। बेटे ने पूछा, पिताजी, कौन सी आदतें? पिता मुस्कुराए और बोले, पहली आदत, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करो। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा कर देता है, हर समय अपनी सफाई देता रहता है, या हर बहस जीतना चाहता है, धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि लोग ज्ञान से पहले स्वभाव को देखते हैं। जो व्यक्ति शांत रहता है, वो बिना बोले भी लोगों का विश्वास जीत लेता है। ने आगे कहा, बेटा, दूसरी आदत है, दूसरों की बात पूरी सुने बिना अपनी राय मत देना। आज ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की जल्दी ज्यादा रखते हैं। जैसे ही कोई अपनी बात शुरू करता है, हम बीच में ही बोल पड़ते हैं। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति दूसरों को पूरा सुनना सीख जाता है, वही लोगों के दिल में जगह बना लेता है। एक दिन पिता अपने बेटे को गांव की चौपाल में ले गए। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। कोई किसान अपनी समस्या बता रहा था। बुजुर्ग ने उसे एक बार भी नहीं टोका। उन्होंने पूरी बात सुनी। कुछ देर चुप रहे, फिर केवल 2 वाक्य बोले। उन 2 वाक्यों ने किसान की पूरी समस्या का समाधान कर दिया। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, ये बुजुर्ग इतना कम बोलते हैं, फिर भी सब इनकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? पिता मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इन्होंने बोलने से पहले सुनना सीख लिया है। बेटा कुछ देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह घर में भी अक्सर यही गलती करता था। जब मां कुछ कहती, वह बीच में ही बोल देता। जब पिता सलाह देते, वह अपनी दलीलें देने लगता। जब छोटा भाई अपनी परेशानी बताता, वह उसे पूरा सुने बिना ही फैसला सुना देता। उसे लगता था कि वह समझदार है, लेकिन उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि समझदार होने और समझदार दिखने में बहुत अंतर होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता, वह सीखना भी नहीं जानता, और जो सीखना छोड़ देता है, उसकी तरक्की भी वही रुक जाती है। कुछ दिनों बाद बेटे ने अपनी आदत बदलनी शुरू की। अब वह किसी की बात बीच में नहीं काटता था। घर में जब कोई बोलता तो वह ध्यान से सुनता। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव होने लगा। जो लोग पहले उसकी बात को नजरअंदाज कर देते थे, अब वही लोग उससे सलाह लेने लगे। मां छोटी छोटी बातों में उसकी राय पूछने लगी। पिता ने भी पहली बार उसके फैसलों पर भरोसा जताया। बेटा समझ चुका था कि सम्मान जोर से बोलने से नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने से मिलता है। फिर एक शाम पिता ने उसे तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत बताई।
उन्होंने कहा, बेटा, अगर सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें दिल से सम्मान दे तो अपनी हर बात में मैं शब्द कम कर दो। जो व्यक्ति हर समय अपनी ही तारीफ करता रहता है, हर काम का श्रेय खुद लेना चाहता है और हर बातचीत का केंद्र खुद को बना लेता है, लोग उससे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की मेहनत की सराहना करता है, दूसरों को आगे बढ़ाता है और सफलता मिलने पर भी विनम्र रहता है, उसी के लिए लोगों के दिल में हमेशा सम्मान बना रहता है। पिता ने बेटे से कहा, याद रखना, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है, खाली पैर ही सीधा खड़ा रहता है। उस दिन बेटे ने निश्चय किया कि वो अपने व्यवहार को बदलेगा, दुनिया को नहीं। और कुछ ही महीनों में वही बेटा, जिसकी बात पहले कोई नहीं सुनता था, घर का सबसे सम्मानित सदस्य बन गया। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता। सम्मान आपके चरित्र, धैर्य, सुनने की कला और विनम्रता का परिणाम होता है। चाणक्य का यही संदेश आज भी उतना ही सत्य है। अपने स्वभाव को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोगों को तुम्हें सम्मान देने के लिए कोई कारण ढूंढना ना पड़े।